हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर साइंस हमें बहुत हार्ड लगता है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको साइंस सबसे ज्यादा आसान लगेगा और आप बोर्ड के पेपर में साइंस में भैया 70 में 70 नंबर करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। जैसे ही आपको हाथ में भैया साइंस का पेपर दिया जाएगा और आप क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे सर ने जो टॉपिक बताया था वहीं से सारा क्वेश्चन आया है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा साइंस का 40 टॉपिक बताऊंगा, 40 ऐसे टॉपिक जो बहुत ज्यादा वायरल होंगे। ठीक है, अगर आपने तैयार कर लिया तो साइंस में आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप लोगों ने हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपका मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड गणित का इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास नहीं देखा हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या फिर वीडियो के लास्ट में आपका चारों वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, आज हम लोग साइंस को समझने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये है क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम की वायरल टॉपिक। ठीक है, अगर आपको 70 में 70 नंबर पक्का करना है, ठीक है, तो ये साइंस का आप वायरल टॉपिक तैयार कर लो, जो आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक बताने वाला हूं चैप्टर टू चैप्टर। आपको पहले चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, हर चैप्टर का बताएंगे, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अभी मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे देंगे, बिल्कुल वायरल है। ठीक है, और साथ में ये भी बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, मतलब आपको क्या पढ़ना है ताकि आप बोर्ड पेपर में आप 70 में 70 नंबर करके आओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है तो उसको आपको छोड़ देना। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना। और अब हम आपको बताते हैं वायरल टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका साइंस का पेपर कैसा आएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारा साइंस का पेपर कैसा आएगा। तो पहले हम देखते हैं साइंस का पेपर हमारा कैसा आएगा। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे ही आपको भैया हाथ में साइंस का पेपर दिया जाएगा, मतलब आपका साइंस का जो पेपर है आपके हाथ में आएगा, तो आपके पेपर कैसा रहेगा, आपका जो पेपर है वो कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, ठीक है, आपको देखो क्रमांक और प्रश्नों के प्रकार और संख्या और अंक और योग। ठीक है, आपको सबसे पहले पेपर में भैया बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब आपका पहला क्वेश्चन, इनके 4 ऑप्शन, ए वाला या वी वाला या सी वाला या डी वाला, कौन सा सही है। और अगर आपको नहीं आता तो इसी क्लास में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, तो आपके 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 20 अंक आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ध्यान से समझो, ऐसे ही आपका पेपर बनेगा। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 8 प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 8 चौक 32 नंबर का आपका लघु उत्तरीय रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 32 नंबर आपको लघु उत्तरीय देकर जाएगा। दीर्घ उत्तरीय जो रहेगा वो आपके 3 प्रश्न रहेगा, 6 अंक का, यानी कि 18 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल प्रश्न आपको 31 करना है, जिसमें से 20 MCQ रहेगा। ठीक है, 11 प्रश्न एक्स्ट्रा करना है और आपका 70 नंबर का पेपर होगा। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, लघु भी बनेगा, दीर्घ भी बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखो एक एक टॉपिक को, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता रहे हमारे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग सबसे पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे ही आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक खोलोगे, सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहां का ये बहुत ज्यादा वायरल आपका चैप्टर है। ठीक है, यहां से आपके कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में जो आया है, मतलब हर साल बोर्ड पेपर में जो आता है वही टॉपिक बताएंगे, हर बार पेपर में आया है। ठीक है, हर बार पेपर में आता है, तो आप ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल से तैयार कर लेना। अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ, बस आप लोग सबसे पहले ये टॉपिक समझ लो। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो हमारे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो संयोजन अभिक्रिया, और वियोजन का मतलब होता है जब दो चीजें टूटकर अलग अलग हो जाएं। ठीक है, एक चीज, तो वो वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल वायरल है। दूसरा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, 2 आपका रासायनिक समीकरण दे देगा और उसको आप बैलेंस करो।
ठीक है, मतलब बराबर करो, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। एंड संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार आया हुआ है 2 नंबर में। तो आपको पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपको ये सारे वायरल टॉपिक पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये आपके 4 बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, आपको अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग देखते हैं जो हमारा दूसरा चैप्टर है, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। यहां से बहुत सारे वायरल टॉपिक बनते हैं, मतलब बहुत सारे वायरल टॉपिक्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और 2027 में तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, इसके लिए मैंने 3 से 4 दिन लगाया है भैया वायरल टॉपिक लाने में, तो आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना, ठीक है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा, उदाहरण। अम्ल, क्षार एवं लवण का आपको परिभाषा देना है और उदाहरण देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अभी तैयार कर लेना है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। फिर बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भैया ये भी 4 नंबर का बहुत बार आया हुआ है। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाने की विधि बोर्ड एग्जाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक है धामन सोडा बनाने की विधि। देखो बेकिंग सोडा, धामन सोडा में से कोई एक 6 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का है बेकिंग सोडा, धामन सोडा, बिल्कुल से तैयार कर लो। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा वायरल है 4 नंबर के लिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल प्लस बेस यानी कि क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण का। आप लोग ये सारा टॉपिक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारा ये तीसरा नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है धातु एवं अधातु, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग नोट कर लेना। देखो आप लोग एक छोटी सी कॉपी ले लो भैया, साइंस का छोटा सा कॉपी, और उसमें जो ये मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको नोट कर लो, और मैं जो सॉल्यूशन दूंगा उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो सबसे पहला इसमें जो हमारा वायरल टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु के बारे में। धातु एवं अधातु के बारे में जरूर से तैयार कर लेना। आखिर धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है कि निम्न में से धातु है, निम्न में से अधातु है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, भैया 4 नंबर या 6 नंबर में आने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिससे हम अभिक्रियाशीलता की तुलना करते हैं। यहां आपका हाइड्रोजन होता है, नीचे वाले कम अभिक्रियाशील, ऊपर वाले अधिक अभिक्रियाशील, ये हमें इसी में पढ़ना है। वर्जन, निष्तापन, प्रगलन, इनके परिभाषा उदाहरण भी तैयार करना। वर्जन, निष्तापन, प्रगलन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये 3 टॉपिक आपको यहां से तैयार कर लेना है। धातु एवं अधातु में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। एंड अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन तथा उनके यौगिक। आपको ये चौथा नंबर चैप्टर है वो है कार्बन तथा उनके यौगिक, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं, अगर ये साइंस का सारा टॉपिक तैयार कर लिया तो पेपर में आप धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये सारा आपको टॉपिक तैयार कर लेना। ऐसे मैंने हर साल स्टूडेंट को बताता हूं, और स्टूडेंट हर साल साइंस में 99, 98, 97, 96 मार्क्स तक लाते हैं। अब की बार आपकी बारी है, ठीक है। तो कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहला है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है हमारा संतृप्त और असंतृप्त का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। समजातीय श्रेणी के बारे में तैयार कर लो, समजाति जिनके जाति समान हो, मतलब अगर सारे OH ग्रुप के हैं तो सारा OH ग्रुप का होना चाहिए, अगर सारा एल्केन का हो तो सारा एल्केन। मैं आपको समझाऊंगा एक एक टॉपिक को, अभी आप टॉपिक समझ लो, हमें पूरे साइंस में कितने टॉपिक पढ़ने हैं। फिर हमारा IUPAC का नामकरण, 2 नंबर तो हर साल आता है। IUPAC का नामकरण हर साल 2 मार्क्स का आता है, और अब की बार भी छपेगा, मैं आपको टॉप 20 करा दूंगा, ठीक है। IUPAC एंड साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण बहुत बार आया है भैया, हर साल पेपर में आता है, टिप्पणी करने के लिए हर साल आता है, लिखा रहेगा टिप्पणी कीजिए। आपके 4 साबुनीकरण, एस्ट्रीकरण एंड आपका निर्जलीकरण एंड बहुत सारे 4 में से कोई आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, चारों करना पड़ेगा। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन तथा उनके यौगिक में से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ये सारा टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैव प्रक्रम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। ये बायो का मतलब बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव प्रक्रम, क्योंकि यहां से कम 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपका बहुत वायरल चैप्टर है। जो टॉपिक बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा वायरल है। आज के बाद आपको कोई भी साइंस से डर नहीं लगेगा, सारा टॉपिक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। देखो इसमें हमारा जो है जैव प्रक्रम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत वायरल चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना
करना है, देखो ध्यान से समझ लो एक एक टॉपिक को। पाचन तंत्र, जिसके पीछे तंत्र लगा हुआ है उसमें आपको चित्र जरूर बनाना है, उसमें आपको चित्र जरूर बनाना है, ठीक है। तो पाचन तंत्र अगर आप समझा रहे हो तो चित्र के साथ समझाना। श्वसन तंत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र, इसमें से तीनों में से कोई एक 6 नंबर का जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, जाके देख लेना पेपर 2027 में, ठीक है। एंड जाइलम तथा फ्लोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और धमनी तथा सिरा में अंतर, ये धमनी तथा सिरा में अंतर भी बहुत बार आया हुआ है। तो मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वही इतना बता रहे हैं, पूरा बुक नहीं छपवा रहे हैं सभी की तरह। मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये आप जाओ प्रक्रम में से 1 2 3 4 5 टॉपिक तैयार कर लो, बस 5 टॉपिक। यहीं से एमसीक्यू भी बनेगा, यहां से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सब बनेगा, ठीक है। तो ये 5वां चैप्टर है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। यहां से भी आपके 2-3 टॉपिक बहुत वायरल हैं, 2-3 टॉपिक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान से समझो, देखो मैं आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूं। देखो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आप समझ लो, जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, 4 नंबर में आता है, ठीक है। एंड तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन 4 नंबर में आ जाता है। लेकिन ये जो मानव मस्तिष्क है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग अर्थात 6 नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में। आपको नियंत्रण एवं समन्वय में ये 3 टॉपिक जरूर से ही तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है वो है भैया जीव जनन कैसे करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। बायोलॉजी का 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा जैव वाला यानी कि जैव प्रक्रम, और एक हमारा जो बताने जा रहे हैं मतलब ये वाला, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। क्योंकि यहां से बहुत सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो इसमें आप लोगों को जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। एंड फिर परागण तथा उनके प्रकार, परागण के बारे में समझ लो, तथा उनके 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण, ठीक है। इन सब को मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सब का पीडीएफ दे देंगे, बस आप ध्यान से समझ लो। स्वपरागण और परपरागण के बारे में भी समझना है, ठीक है। पुष्प की संरचना, पुष्प के 4 भाग होते हैं, एक दल, एक वाह्यदल, एक पुमंग, एक जयांग। तो इसके बारे में भी समझ लेना है, मैं आपको ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। अभी बताएंगे कहां मिलेगा। एंड फिर हमारा आता है नर तथा मादा जनन तंत्र। आपको समझ लेना नर तथा मादा जनन तंत्र में से कोई एक 4 नंबर का आएगा, गारंटी है, ठीक है। एंड डीएनए तथा आरएनए में अंतर कभी कभी आपका 4 नंबर में आ जाता है। ये टॉपिक आप जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर का बिल्कुल से कंप्लीट कर लो भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 8 वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8, बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर आनुवंशिकता। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से लॉन्ग भी आता है प्लस शॉर्ट्स भी आते हैं, तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आनुवंशिकता, इसमें बस केवल मेंडल साहब बहुत ज्यादा है। मेंडल के नियम तैयार कर लो भैया। 3 नियम था, एक प्रभाविता का नियम, एक दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिमन का नियम। ये तीनों नियम 6 नंबर में आता है, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ, बस आप ध्यान से समझो। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एक संकरण तथा द्विसंकरण, यानी कि आपको एक संकरण और द्विसंकरण संकरण के बारे में बिल्कुल से तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले। एंड लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण से आपको यह पता चलेगा होने वाला संतान नर होगा या मादा। अब लिंग निर्धारण यानी कि XY या फिर XX, ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छा सा लिंग निर्धारण। और गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, भैया गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना है इस वाले में, ठीक है। तो ये आपको 4 टॉपिक समझ लेना है आनुवंशिकता में से, और आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ लेना है आनुवंशिकता वाले चैप्टर में। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि बहुत सारे बच्चों का पसंदीदा चैप्टर है। सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये जो है इसमें प्रकाश के बारे में समझना है, परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में तो बहुत आसान लगता है क्योंकि पहले से पढ़े होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, आपको बिल्कुल से समझकर ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना, उससे पहले जितने बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लो भैया, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सारे आपके जो टॉपिक हैं उसका सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। साथ में आपको बहुत सारे वायरल पेपर मिल जाएंगे, साथ में आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ नोट्स क्लास सब कुछ हमारे
क्रैश कोर्स में मिलेगा। और आप लोगों की फीस केवल और केवल 299 पूरे साल का फीस। अब बताओ, इतना तो जो मजदूर होते हैं आपके घर काम करते हैं वो 500 रुपए लेते हैं दिन का, और हम पूरे साल का 299 ले रहे हैं। बताओ, इससे कम फीस पूरे यूट्यूब पर अगर किसी का हो तो बताना। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप नंबर आप हमारा लिख लो भैया, 99 18 86 31 96। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। आप सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे क्रैश कोर्स में। तो ऐप हमारा सरवन लेक्चर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा वायरल है। अवतल, उत्तल और दर्पण से प्रतिबिंब बनना 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। एंड प्रकाश का अपवर्तन ये भी 4 नंबर में आता है। अगर परावर्तन आएगा तो अपवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कभी कभी 2 नंबर या 4 नंबर में आता है। लेंस की क्षमता 2 नंबर में आ जाता है। तो मतलब ये है इस चैप्टर के बहुत ज्यादा वाइडल टॉपिक। आपको ये सारा समझकर ही जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले। और इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल का ट्रिक आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। तो 2 मिनट में आप न्यूमेरिकल का हलवा बना सकते हो, क्रैश कोर्स में वो ट्रिक मिल जाएगा, मैंने डाला है। तो जाके आप जरूर से ज्वाइन करो, देखो वहां, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। तो ये हमारा 9 नंबर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर चैप्टर। देखो ध्यान से समझो, 10 वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? ये सब वायरल टॉपिक हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, बस समझ कर जाना। बोर्ड एग्जाम के पेपर में छाप देना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा है वो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 4 नंबर का जरूर आएगा, चाहे आपका निकट आएगा तो दूर नहीं आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक 4 अंक का जरूर से आएगा। एंड मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपका 6 अंक का आता है भैया, एक लॉन्ग आएगा तो आपका मानव नेत्र आएगा। एंड प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपका 4 नंबर में आता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 10 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर नंबर 10 का। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 तो बहुत स्पेशल है भैया, विद्युत, जो कि बहुत सारा न्यूमेरिकल प्लस आप लोगों का परिभाषा प्लस आप लोगों का यहां से बहुत सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत। विद्युत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? देखो, सबसे पहले ही 6 नंबर का आ गया ओम का नियम, 6 नंबर का सत्यापन के साथ आएगा ओम का नियम। जैसे ये और ये और ये सरल रेखा मैं आपको समझाऊंगा, ओम का नियम बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा। विद्युत धारा के बारे में 4 नंबर में आता है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में समझ लो 4 नंबर का आता है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम कोई एक 6 नंबर का आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये चैप्टर है। और भी जो एमसीक्यू है, जितने भी आपके एमसीक्यू है भैया, एमसीक्यू प्रश्न मैं आपको 100 एमसीक्यू प्रश्न दे चुका हूं। कहां? वो क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में तो जाके आप ज्वाइन करो भाई, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, जाके ज्वाइन कर लो। और सारा हिंदी, इंग्लिश एंड आपका जो साइंस है, मैथ है, सबका आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा, ये सारे वाइडल टॉपिक का, ठीक है। आप लोग अगर और सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये विद्युत के हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर है। ये है 12 नंबर चैप्टर और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसी में मैं आपको जो हमारा पर्यावरण है वो भी 2 चैप्टर का समझा देंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहां से भैया कम से कम 10 अंक आएगा भैया, 10 अंक आएगा। देखो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का। पहले इसमें देखो एक टॉपिक आता था हर साल, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर और जनित्र, विद्युत जनित्र, ये आपको अब नहीं पढ़ना, यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, अदर बोर्ड हो तो वहां पढ़ना है, ठीक है। ये 2 चीज आपको नहीं पढ़ना यूपी बोर्ड में। पहले इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब नहीं पढ़ना, ठीक है। वायु सेवार्ट का नियम 4 नंबर का बहुत बार आया हुआ है, बिल्कुल तैयार कर लो। एंड फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, बिल्कुल तैयार कर लो। फैराडे का नियम 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। तो ये टॉपिक्स आपको तैयार करना। लास्ट में ये 2 टॉपिक आपको अदर चैप्टर जो आपके हमारा पर्यावरण है और सारा, तो ये आपका ओजोन परत का अपच है 4 नंबर के लिए आ सकता है, या फिर ऊर्जा के स्रोत 6 नंबर में आ सकता है। ये 2 चैप्टर का ये 2 टॉपिक पढ़ लो, बस आपका पूरा साइंस आपके मुट्ठी में आ जाएगा। फिर आपको साइंस में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ये है हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास, ठीक है। आपको सारे टॉपिक नोट कर लेना, एक छोटी सी कॉपी बनाओ और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, तो आप वो सारा आप नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले इन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे क्रैश कोर्स में।
तो मैंने आपको बता दिया है, जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं आज आप लोगों के लिए ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। ऑफर है, ये फीस 499 था, लेकिन अभी आप लोगों को मैं ऑफर दे रहा हूं केवल 299, पूरे साल का आल सब्जेक्ट मिल जाएगा। आल सब्जेक्ट बताओ, इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी पूरे साल का फीस है, पूरे साल का। तो मैं यहाँ कॉल और व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमें तुरंत इस वीडियो के बाद कॉल या व्हाट्सएप करो। कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 99 18 86 31 96, ठीक है। आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और जितने बच्चे अभी हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का क्लास नहीं देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो वो वीडियो अभी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, देख लेना, या प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या फिर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे बहुत सारे वायरल टॉपिक का क्लास आया है, साथ में इंस्टाग्राम पे रील्स भी आता है डेली, तो फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ये टॉपिक आप सारा तैयार कर लो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।